इस दुनिया में ना बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अकेले ही रहना पसंद करते हैं। और कई बार क्या होता है ना, लोग अकेले रहना तो नहीं चाहते, पर कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं जब उन्हें अकेले रहना ही पड़ता है। कभी तो खुद से ही अलग रहना पड़ता है, तो कभी उन्हें लोगों द्वारा ही अकेला कर दिया जाता है। लेकिन इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो लोग और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और आगे आने वाली हर परेशानियों, कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत और भी बढ़ जाती है। जो लोग खुद से अकेले रहना पसंद करते हैं, ऐसे लोग अपने आप में ही अपने आप को संपूर्ण पूरा महसूस करते हैं, पॉजिटिव सोच वाले होते हैं, इनमें आत्मविश्वास की भी कोई कमी नहीं होती। अकेले रहने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने माता पिता, घर परिवार से दूर रहें या फिर अलग रहें, बल्कि अकेले रहने का मतलब है नकारात्मक सोच वाले, अपना समय फिजूल की बातों में गंवाने वाले, नेगेटिविटी फैलाने वाले उन सभी लोगों से दूर रहना। उन लोगों से दूरी बनाकर खुद के लिए समय निकालना, अपने उस समय को सही चीज़ों में लगाकर एक सफल इंसान, एक बेहतर इंसान बनना। अब आप ये कहेंगे कि सफल होने के लिए अकेले रहना ज़रूरी तो नहीं कि बोरिया बिस्तर उठाया और चल दिया अकेले रहने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि दुनियादारी के कारण कई बार आप अपने आप को ही भूल जाते हो। हम लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को ही भूल जाते हैं। दूसरों का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना ही भूल जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सब छोड़ दें, ये सब भी करें, मगर अपने आप के लिए भी समय निकालें, अपने आप को समय दें, खुद के बारे में भी सोचें। धीरे धीरे ही सही आप अपने आप को समझने लगेंगे। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, यकीन मानिए आप सिर्फ 3 से 4 लाइनों के अलावा अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। और वो 3-4 लाइनें होंगी। पहली में तो सिर्फ अपना नाम, दूसरी में एज और स्कूलिंग कहाँ से की, और तीसरी में हॉबी। हॉबी को भी आप 1-2 चीज़ें बताकर ही छोड़ दोगे। उसके आगे क्या नहीं है ना कुछ बताने के लिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप अपने आप को समय ही नहीं दे रहे हैं, अपने लिए कुछ सोच नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। अपने आप को समय दें, अपने बारे में भी सोचें। अकेले रहने वाले लोगों की 8 खास बातें जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी, उनमें से पहली खासियत है कि अकेले रहने वाले जो लोग होते हैं ना, उन लोगों की जो पहचान होती है वो औरों से अलग होती है। आप देखना, जो लोग बहुत लोगों के साथ रहते हैं ना और जो लोग अकेले रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ही अलग सी होती है। ये लोग सब कुछ ना बहुत ही टाइम के हिसाब से करते हैं, समय पर उठना, ऑफिस जाना, ज़्यादा किसी से बातें न करना और भी बहुत कुछ। हमने बहुत बार सुना है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, हर किसी में कुछ ना कुछ खास ज़रूर होता है, लेकिन उस खासियत का पता हमें तब पता चलता है जब कोई इंसान अपने आप के लिए, खुद के साथ समय बिताता है। खुद ही सोचिए, जो खुद के लिए समय नहीं निकालता वो तो बस दूसरों को खुश करने में ही लगा रहता है। और उन लोगों के लिए जब तक आप उनके काम के हैं तब तक ही उनका साथ होता है। आप उनके लिए कुछ करना छोड़ दीजिए, अगले ही पल आपको पता चल जाएगा कि आपका महत्व उन लोगों की ज़िंदगी में क्या है। वहीं जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, उनकी अपनी एक अलग पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, खुद की नज़र में एक अलग आत्मसम्मान होता है। इनके अपने नियम होते हैं और बिना किसी से इन्फ्लुएंस, प्रभावित होकर अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं और अपनी लाइफ को खुद के हिसाब से ही जीना पसंद करते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी है कि
ऐसे लोग सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही पॉजिटिव सोच वाले होते हैं। एक दूसरे की चुगली करने, इधर उधर की बातें नहीं करते, क्योंकि इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता इन फालतू की बातों के लिए। आपने ये एक बात ज़रूर महसूस की होगी कि जो लोग बहुत लोगों के बीच होते हैं ना, एक दूसरे से मन ही मन एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, बताते नहीं लेकिन उनके मन में ज़रूर होता है, जो कि उनके फेस से साफ पता चलता है कि वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सफलता से खुश नहीं है। एक दूसरे की चुगलियाँ भी करते हैं। अगर कोई आपसे थोड़ा भी बड़ी पोजीशन में होता है तो आपको अंदर ही अंदर जलन महसूस होने लगती है कि यार काश मैं उस पोजीशन पर होता जहाँ पर वो आज है। नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, और जब आप अकेले रहते हो ना, तो आप इस जलन, कंपैरिजन, चिढ़, चुगलियों से, इन सभी चीज़ों से दूर रहते हो। अकेले रहने वाले लोगों का तीसरा गुण है कि ऐसे लोग आत्मनिर्भर होते हैं। अकेले रहने वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग कभी भी किसी का एहसान नहीं लेते, और ना ही इन्हें किसी पर निर्भर होना, डिपेंडेंट होना अच्छा लगता है। ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं, इन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अकेले रहने वाले जो लोग होते हैं ना, वो किसी भी काम के लिए, किसी भी ज़रूरत के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होते। वो अपनी ज़रूरतों को अकेले ही पूरा करने का दम रखते हैं। जो लोग दूसरों पर निर्भर होते हैं ना, वो लोग अंदर से कभी भी खुश नज़र नहीं आते। वहीं जो लोग आत्मनिर्भर होते हैं ना, वो लोग अंदर से बहुत ही खुश नज़र आते हैं और खुश होते भी हैं। अपना काम भी ये लोग खुद ही करना पसंद करते हैं, खुद कमाते हैं, खुद ही खाना पीना करते हैं। अपनी ज़रूरतों को अकेले ही पूरा करने का दम इनमें बखूबी होता है। जो अपनी ज़रूरतों के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है ना, वही खुश रह सकता है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। वरना लोग आपको एहसानों के तले बस दबाते ही चले जाते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की अगली खासियत है कि अकेले रहने वाले लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। इन लोगों का जो माइंड होता है ना, वो बहुत ही क्रिएटिव माइंड होता है। क्रिएटिव माइंड कब होता है? जब आपके आसपास का माहौल शांत हो। शांत माहौल में ही कोई इंसान ज़्यादा सोच समझ सकता है। हमेशा याद रखिए, कोई भी क्रिएटिविटी रातों रात बढ़ने वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर आपके पास इनोवेटिव आइडिया हैं तो कड़ी मेहनत और उससे जुड़ी आदतों को हमेशा लगातार बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्रिएटिव माइंड वाले लोग होते हैं ना, इनके पास सोचने के लिए ज़्यादा समय होता है। ये लोग कुछ ना कुछ नया करने की सोचते ही रहते हैं। शांत माहौल और ज़्यादा समय होने के कारण ये लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की अगली खासियत है कि ऐसे लोगों के सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। अकेले रहने वाले जो लोग होते हैं ना, उन लोगों की सफल होने की जो संभावना होती है ना, वो बाकियों से थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके खुद के नियम होते हैं। इन लोगों के पास ज़्यादा टाइम होता है, जिससे कि ये लोग उन्हें आगे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, एक अच्छी प्लानिंग के साथ करते हैं, अपना टारगेट सेट करते हैं। जब कोई व्यक्ति ना खुद की समझ से प्लानिंग करता है ना, उसे पता होता है कि उसके अंदर उस काम को करने की कितनी क्षमता है और कहाँ और कब उस काम को करना है, किसमें कितना रिस्क है, कितनी ज़रूरत है उसको करने की, इसको करने के बाद आगे कितना स्कोप है। ये सब प्लानिंग उसे लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है। और जब वो अपनी खूबियों और कमियों को जानते हुए अपने उस काम को पूरी डेडिकेशन के साथ करता है, तब उस व्यक्ति की सफल होने की जो संभावना होती है ना, वो कई गुना तक बढ़ जाती है। अकेले रहने वाले लोगों की अगली खासियत है कि अकेले रहने वाले लोगों का आत्मसम्मान बना रहता है।
आप देखना, जो लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं ना, लोग उनसे दूरी ही बनाकर रखते हैं। वहीं अकेले रहने वाले लोगों का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना होने की वजह से, किसी के भी बेवजह मुंह ना लगने की वजह से इनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो बनी रहती है। लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की अगली खासियत है कि ऐसे लोग मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। अकेले रहने वाले लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि उनके लाइफ में आने वाली हर परेशानी, प्रॉब्लम्स का सामना उन्हें खुद ही करना है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसे आप अकेले रहकर सॉल्व नहीं कर सकते। और जब आप में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आती है ना, तब आपको अपने लिए एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और यही कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपको अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। अकेले रहने वाले लोग अपने आप को इतना मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि आने वाली हर समस्या का सामना इन्हें खुद ही करना है। इसीलिए ये लोग अपने आप को इन चीज़ों के लिए पहले से ही तैयार रखते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की अगली खासियत है कि इनका फोकस बहुत ही अच्छा होता है। अकेले रहने वाले लोगों का फोकस औरों की तुलना में अधिक होता है। ये लोग किसी भी काम को पूरी डेडिकेशन, ईमानदारी के साथ करते हैं। इसीलिए ये लोग किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में किसी काम को कम समय में ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाते हैं। इनका फोकस बहुत क्लियर होता है, इधर उधर की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करते। और अब इन सभी खूबियों को शॉर्ट में देख लेते हैं। नंबर 1, औरों से अलग पहचान। नंबर 2, सकारात्मक दृष्टिकोण। नंबर 3, अकेले रहने वाले लोग आत्मनिर्भर होते हैं। नंबर 4, अकेले रहने वाले लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। नंबर 5, इनके सफल होने की संभावना अधिक होती है। नंबर 6, अकेले रहने वाले लोगों का आत्मसम्मान बना रहता है। नंबर 7, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। नंबर 8, अकेले रहने वाले लोगों का फोकस बहुत ही अच्छा होता है। और अब वीडियो के लास्ट में कुछ बातें मैं कहना चाहूँगी कि इंसान के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब वो व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसे अकेले रहना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकेले रहना तो पसंद नहीं करते, लेकिन सिचुएशंस ऐसा बन जाती हैं या पैदा हो जाती हैं कि उन्हें अकेले रहना पड़ता है। लेकिन इसमें ना घबराने की ज़रूरत नहीं होती। इन सब चीज़ों से ना आप और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हो और आगे आने वाली हर प्रॉब्लम्स का सामना खुद ही अकेले डट कर पाते हो। और हमेशा एक बात याद रखिए, इस दुनिया में आप अकेले आए हैं, जीना भी शायद अकेले ही पड़े, और आप किसी का साथ तो लेकर आए हैं नहीं इस दुनिया में, तो फिर अकेले जीने से या फिर अकेले रहने से क्या डरना, जब भगवान ने ही हमें इस धरती पर भेजा ही अकेला है। इसीलिए खुद का ख्याल रखिए, आगे बढ़िए और हमेशा खुश रहिए। नमस्कार।